जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। अगले 2 दिन का रूटीन हम आपके सामने रखने वाले हैं और जितने लोगों का भी टारगेट है टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, बस आपको ये रूटीन फॉलो करना है। इसके साथ आपको वीडियो दिया जा रहा है, वीडियो के साथ आपको पीडीएफ दिया जा रहा है। एक और चीज, करंट का आपको एनालिसिस करवाया जा रहा है, प्लस ट्रिक के भी वीडियोस दिए जा रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक हो उसको भी आपको पूरी तरीके से दिमाग में ड्रिल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो अगले 2 दिन का रूटीन है, हम आपके सामने रखने वाले हैं। उससे पहले मैं फिर से पीडीएफ इसलिए आपको दिखाता हूं क्योंकि जब आप वीडियो देखोगे, ठीक है, आप पूरा टेंशन फ्री रह के आप वीडियो देखिए, लिख लिख के याद कीजिए। आपके लिए स्पेशल फिर आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा ताकि आप इसको प्रिंट भी करवा सको और आराम से चीजों को कंपाइल्ड करके एक जगह रख के आप क्विक रिवीजन भी कर सको। क्योंकि एग्जाम से जो पहले वाला दिन होता है 10 से 15 दिन, वही डिसाइड करता है कि आप 80 प्लस कितना आगे जाओगे। ठीक है, देखो तो इस तरीके से, जैसे कि ये 1857 आज आपको पढ़ना है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है। साइंस में आपको मानव रोग पढ़ना है तो बेहतरीन आपको पीडीएफ प्रिपेयर करके दिया जा रहा है। ठीक है, एकदम ठीक है, ताकि चीजें और इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है ताकि आपको पढ़ के मजा आएगा पीडीएफ में। और आपका स्टैटिक जीके उसको आपको ट्रिक से याद करवाया जा रहा है। तो स्टैटिक जीके 10 से 12 मार्क्स तक आता है। ठीक है, इवन मेंस में भी आपको क्वेश्चंस आजकल पूछे जाने लगे। और एक चीज, जितने लोगों को अभी तक हमने कभी इस चीज के बारे में नहीं बताया, अभी मैं YouTube पे बता देता हूं। जितने लोगों को भी ये 2000 जो पोस्ट आ रहा है, इसमें श्योर अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, ये आपके लिए क्लासेस स्टार्ट किया गया है, श्योर सिलेक्शन बैच। ठीक है, नॉमिनल चार्जेस रखा गया है 2 दिन तक, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। हर एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा। बस हम आपसे इतना कहेंगे कि आपके लेवल में आके कोई नहीं होगा। ठीक है, बस आपको उतना करना है जितना हम करवा लेंगे, आपका सिलेक्शन श्योर है। पूरा करंट अफेयर्स ट्रिक से करवाया जाएगा, पूरा साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पूरा स्टैटिक जीके, जहां जहां जिस तरीके से हमने किया था, जिस तरीके से हमने याद किया, आपको मैं उस तरीके से करवाऊंगा। सिलेक्शन आपका श्योर है। बस आपको प्रॉमिस करना है कि मैं 8 से 9 घंटा में हर दिन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नीचे लिंक होगा, ठीक है, व्हाट्सएप का ये लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे, व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे, लिखोगे सर मुझे ज्वाइन करना है। और ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, और एक चीज, भेड़ का चाल नहीं चलिएगा। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आज जो आप पढ़ोगे, आज और कल का जो रूटीन है वो ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दरोगा का प्री हो मेंस हो यहां से रहता ही है। ठीक है, अब जो ये मानव रोग है हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले, देखिए पहला तो हम पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स के कमी से होते हैं, पोषण की कमी, मान लीजिए विटामिन ए के कमी से हमें क्या होता है, तो जेरोथेलेमिया होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ये क्या हो गया, ये पोषण की कमी, कुछ विटामिन हो गए, मतलब न्यूट्रिएंट्स हो गए उसके कमी से। ठीक है, जो हमारे शरीर में किसी चीज की कमी से हो गया तो हम लोग विटामिन रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद होगा कि मान लीजिए कुछ ऐसे डिजीज होते हैं, जैसे ठीक है नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए से होता है, बट वही कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो ये तो जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये पास होता है। ठीक है, तो जेनेटिक डिजीज कैसे, जैसे कि 2400 का मेंस में पूछ लिया गया था कि कौन सा ऐसा डिजीज है जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो एक और ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या है, क्लिफेंड्रन सिंड्रोम। तो जेनेटिक डिजीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, पोषण रिलेटेड जो डिजीज होता है वो भी पढ़ेंगे। साथ में कुछ क्या आते हैं, कुछ मेटल रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे, जैसे कि आपका पूछ लिया जाता है कॉपर के अगर कौन सा ऐसा बीमारी है जिसे कॉपर रेस्पॉन्सिबल होता है, या विल्सन डिजीज है किस कारण होता है, तो कॉपर के कारण। मिनीमा किस लिए होता है, तो मार्कुरी कारण, तो ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा जल जनित रोग है, मतलब कौन सा ऐसा रोग है जो जल के कारण होता है, मतलब जल गंदा होगा तो आपको ये रोग हो सकता है। तो हर तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया हमने इसमें आपको करवाया, बस आपको पढ़ना है। और साथ में जो स्पीडी एनालिसिस दिया जाता है बस आपको वो करना है, मस्ट है, आपको एकदम मस्ट है, आपको करना ही। और ह्यूमन डिजीज एकदम डिटेल में आपको एकदम लिख लिख के आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ये देखा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि उत्तर मुगल काल हुआ। उत्तर मुगल काल में हमने ये देखा कि मुगल काल, ठीक है, जो मुगल जो होते हैं वो कमजोर पड़ते हैं। उसके बाद हमने देखा यूरोपियन कंपनी के बारे में पढ़ा, यूरोपियन कंपनी धीरे धीरे हावी होने लगते हैं। ठीक है, यूरोपियन कंपनी धीरे धीरे हावी होने लगते हैं। उसके बाद वो बंगाल को जीतते हैं। उसके बाद आपने मैसूर देखा, कर्नाटका देखा। ठीक है, आपने धीरे धीरे देखा कि वो भारत के डिफरेंट पार्ट को जीतते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने बंगाल देखा, उसके बाद आपने मैसूर के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने पंजाब के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब जो होगा ये पहला रिवोल्ट होगा 1857 का। इसमें अभी 1275 प्री में पूछ लिया था कि मंगल पांडे जो थे कौन से बटालियन के थे, तो 34वें बटालियन के थे। तो ये आपको हिस्ट्री में ये पढ़ना है। स्टैटिक जीके में आपको वैज्ञानिक नाम पढ़ना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जानवर है या बहुत सारे ऐसे आपको जो क्रॉप है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी मैंने पूरी तरह ट्रिक से करवा दिया, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है।
करंट हम एनालिसिस करवा रहे हैं, स्टैटिक के साथ कनेक्ट करके करवा रहे हैं। आज आप सबसे पहले खुद से करो, 1 से लेकर 15 फरवरी तक आपको कौन सा करना है, तो आपको स्पीडी से फॉलो करना है। और उसके बाद हम अपना वीडियो भी देते हैं जिसमें हम पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं स्टैटिक से भी कनेक्ट करके। तो 1 से लेकर 15 फरवरी तक आप अपना पास स्पीडी बुक रखिएगा, और जब वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर से उसी चीज को हम कनेक्ट करके आपके लिए आपके सामने रखेंगे। ज्योग्राफी का अगर हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी में जो आज हम लोग करने वाले हैं वो है आपका क्या है, तो वो है आपका डैम, मतलब महत्वपूर्ण जितना भी आपका बांध है, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जितना भी इंपॉर्टेंट आपका टाइगर रिजर्व है, तो ये 2 टॉपिक जो है आज हम लोग करने वाले हैं। बेहतरीन आपको पीडीएफ भी प्रिपेयर करके दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच अगेन। अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, डोंट इवन मिस ए सिंगल वीडियो। कल हमने आपको बेहतरीन जो ज्योग्राफी का सीरीज आपको यूट्यूब पे चल रहा है उसको फॉलो कीजिए, साइंस का भी कीजिए, और स्टेटस में जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं वो मस्ट है, एकदम लिखते हुए चलेगा, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। बाकी आपको किसी भी तरीके का डाउट है, ठीक है, आप नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।